अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक इस तरह का लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे। इससे पहले हमने जो है तो एक क्लिप आर्ट डिज़ाइन करना सीखा था इसे, और उससे पहले हमने कुछ स्टार्टिंग लेसन्स में जिनमें हमने ये टूल कंप्लीट कर ली थी, ये टूल बार। उसके बाद हमने कुछ और लोगो वगैरह डिज़ाइन करना सीखे थे, जिसमें हमने जो है तो डेल का लोगो डिज़ाइन करना सीखा था। इसी तरह एडिडास का लोगो डिज़ाइन करना सीखा था, और काफ़ी सारे ब्रांड्स थे जिनके हमने लोगो डिज़ाइन करना सीखे थे। आज के लेसन में हम एक सिंपल सा इस तरह का लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे। इसके बाद कुछ और लोगोज वगैरह डिज़ाइन करेंगे, फिर हम विजिटिंग कार्ड की तरफ आएंगे। उसके बाद हम जो है तो डिप्लोमास वगैरह डिज़ाइन करेंगे, और फिर कुछ पम्फलेट वगैरह डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लोगो के लिए सबसे पहले मुझे इस तरह की एक शेप ड्रॉ करनी है। शेप को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एलिप्स टूल लेता हूँ और एक मैं इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। एलिप्स इस तरह का ड्रॉ करता हूँ। करने के बाद मैं इसको यहाँ से इस मिड पॉइंट से यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ तक, और राइट क्लिक करूंगा तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। डुप्लीकेट बनने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से, तो ये क्या होगा आपके पास, ये बीच वाला एरिया आपके पास आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे जाएं। जाने के बाद आपके पास यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल आता है। स्मार्ट फिल टूल है आप पास यहाँ पे, जहाँ पे भी आप चेक कर लें, टूल बार में कहीं पे भी आपको नजर आ जाएगा स्मार्ट फिल टूल आपने सिलेक्ट करना है। करने के बाद आप जहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एरिया आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वाला एरिया मेरे पास सिलेक्ट हो गया, और मेरे पास एक इस तरह की शेप बन के आ गई है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करता हूँ, तो तब भी मेरे पास यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये बन के आ गया। तो आप इनमें से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये ले लिया। अब इसके बाद मैं इसके अंदर कलर फिल करूँगा। कलर फिल करने के लिए मैं यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ। आउटलाइन का कलर इसका मैं येलो कर लेता हूँ। येलो कलर आउटलाइन को दे देता हूँ और उसकी थिकनेस यहाँ से बढ़ा देता हूँ। 1.5 कर लेता हूँ। 1.5 बहुत ज़्यादा आ गया तो 1.0 कर लेता हूँ। ओके, यहाँ तक ये काम हो गया। अब मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे मैंने अलग थोड़े थोड़े सेपरेट कलर यहाँ पे मैंने दिए हैं। अगर आप देखें तो वो मैंने किस तरह दिए, उसके लिए मैं इसको यहाँ से एक टूल है मेरे पास यहाँ पे, जो कि मेरे पास यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इस कॉर्नर तक इसको लेके जाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ तक लेके जाता हूँ इसको। अब मेरे पास यहाँ पे देखें तो कुछ यहाँ पे इंटरेक्टिव टूल आ गया। अब इसमें मैंने यूज़ जो करना है वो मैंने यहाँ पे फाउंटेन फिल करना है। फाउंटेन फिल यूज़ किया मैंने, और यहाँ पे देखें तो मेरे पास इस कॉर्नर में एक वाइट कलर आ गया। इसको यहाँ से मैं उठाता हूँ, उठा के मैं इसको इस कॉर्नर में ले आता हूँ टॉप पे, और यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ। अब ये वाला देखें, ये वाला भी एरिया और ये वाला एरिया देखें तो इसके अंदर फिल कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, अब ये कलर मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे यही कलर ठीक है, यहाँ पे मैंने यही कलर दिया हुआ है। और इसकी दूसरी साइड पे मैं कलर चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं व्हाइट कलर को सिलेक्ट करता हूँ और इसका दूसरा जो कलर है वो मैं यहाँ से देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर है यहाँ पे मेरे पास, ये कलर देता हूँ। चेक करते हैं ये वाला ठीक है कि नहीं। ओके, तो ये कलर मैंने दे दिया इसको साथ में, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कलर भी फिल हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके इसमें कॉपी बनानी है थी। कॉपी करने के लिए आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट जिसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करके इसको मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आता हूँ। इस कॉर्नर में यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, और फिर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ यहाँ तक। एक कॉपी यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक लेके आता हूँ और एक कॉपी यहाँ पे ले लेता हूँ। आगे अब इन दोनों का कलर मैंने चेंज करना है, तो उसके लिए दोबारा से मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंटरएक्टिव फिल टूल में जाता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। क्लिक करता हूँ यहाँ पे। आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं कलर दे रहा हूँ वही आप ढूंढते रहें। तो यहाँ से जो है तो मैं इसको कलर देता हूँ। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ जी ग्रीन में। मैं इसको ये वाला कलर देता हूँ। ये कलर आ गया इसके ऊपर, बल्कि ये कलर जो है तो
यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, ये भी सही नहीं है। ओके, तो ये ठीक कलर है, ये दे दिया। और इसको इस कॉर्नर में जो है दूसरा जो कलर मैं देता हूँ इसको, वो मैं देता हूँ यहाँ से। ये देता हूँ, हो गया सही। अब तीसरा ये जो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कलर देता हूँ। ये दे दिया। और नीचे जो इसका कलर मैं चेंज करके देता हूँ इसको मैं। सही हो गया। अब यहाँ तक मेरे पास काम हो गया। अब मैंने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट हो गए। और कंट्रोल को प्रेस करके मैं इसको यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ और इसको राइट क्लिक करके फिल कर देता हूँ। फिर यहाँ तक ही काम हो गया। अब मैंने क्या करना है कि मैं जो ये वाला है इसको मैं फ्रंट पे लेके आता हूँ, तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, ऑर्डर पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ पेज पे क्लिक करता हूँ, तो फ्रंट पे आ जाएगा। उसके बाद मैं इनको जो है तो थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर बिल्कुल आप नीचे से यहाँ से रोटेट करते तो बिल्कुल ये एडजस्ट हो जाते, लेकिन चलें कोई नहीं, मैं इसको जो है तो एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हो गया और आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल-G करके ग्रुप कर लें। ग्रुप हो गया। अब मैं यहाँ से इसको कंट्रोल प्रेस करके एक इसका डुप्लीकेट नीचे की तरफ ले लेता हूँ, मिरर कर लेता हूँ यहाँ से इसको, मिरर हो गया। और इसके बीच में थोड़ा सा मैं जो है तो स्पेस देता हूँ, थोड़ा सा। ओके, यहाँ तक ही हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको, यहाँ तक ही हो गया। और उसके बाद मैंने ट्रांसपेरेंसी टूल लेना है, यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपेरेंसी टूल है, ट्रांसपेरेंसी टूल लेता हूँ मैं और ऊपर से इसको इस तरह ड्रैग करता हूँ। यहाँ तक ही हो गया। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा कम कर लेता हूँ, ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ा देता हूँ। ओके, तो और आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक ही काम हो चुका है, देखिए आप। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट के लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल यूर लोगो। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ स्टाइल, इसको मैं एरियल ब्लैक दे देता हूँ। ओके, यहाँ तक ये काम हो गया है। इसको आप कलर देना है तो आप कलर इसके अंदर यहाँ पे ये वाला कलर फिल कर लिया मैंने, देख सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे इसके मिड में रख देता हूँ। नीचे वाला जो है ये वाला, इसको भी आप स्टाइल दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ फॉर एग्जांपल दे सकता हूँ लर्न। सिलेक्ट करता हूँ इसको मैं, इसके अंदर मैंने कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और कलर फिल कर लेता हूँ, जिसके अंदर में ये वाला टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है हमने। और सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल हैं टेक्स्ट के, आप यहाँ से कोई भी लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये आपका लोगो जी डिज़ाइन हो चुका है। तो आप इस तरह के कोई भी लोगो आपने डिज़ाइन करा तो आप इस तरह इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इस मेरी वीडियो को आप लाइक करना मत भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बार में कमेंट ज़रूर दें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।